किरण हो गए। इसके बाद होता है समांतर रेखा, ठीक है। समांतर रेखा के बाद क्या होता है, कोण। और इन सबसे पहले ऊपर क्या आता है, पॉइंट आता है, बिंदु आता है, ठीक है। यहाँ से हमारी क्या होती है, ज्योमेट्री स्टार्ट होती है। चलो, अगर देखो आपसे कोई बोला जाए ना कि बिंदु क्या होता है, तो क्या बताओगे, क्या होता है, जिसकी ना लंबाई हो, ना चौड़ाई हो और ना ऊंचाई हो, सिर्फ और सिर्फ वो क्या करे, या एक स्थान घेरे। जैसे आप यहाँ पे देखो, ऐसा कुछ रख दोगे तो क्या देखो, ना इसकी लंबाई है, ना चौड़ाई है, ना ऊंचाई है, क्या कर रहा है ये, सिर्फ और सिर्फ स्थान घेर रहा है। मतलब जिसकी ना लंबाई और ना लंबाई ना चौड़ाई ऊंचाई होती है, वो क्या करता है, एक समतल पर स्थान घेरता है, तो क्या कहलाता है, बिंदु कहलाता है, ठीक है। और कई सारे बिंदुओं को जब आपस में मिला दोगे तो क्या बनती है, रेखा बनती है। कई सारे बिंदुओं को जब मिला दोगे तो क्या करोगे, तो क्या बनती है, रेखा बनती है। रेखा को क्या है, घटाया और बढ़ाया भी जा सकता है, ठीक है। जैसे मैं आपसे बोलूं कि आप रेखा खींचो, तो आप इतनी बड़ी भी खींच सकते हो, इतनी बड़ी भी खींच सकते हो, और जितनी बड़ी हो आप खींच सकते हो। इसको क्या है ना, देखो, इसको दोनों तरफ से घटा बढ़ा भी सकते हो, जितनी आपकी इच्छा, इधर भी बढ़ा सकते हो, इधर भी घटा सकते हो, जो चाहे कर सकते हो, ठीक है। बट वही अगर रेखाखंड की अगर बात करोगे, तो रेखाखंड में क्या होता है, इसके दोनों बिंदु क्या होते हैं, निर्धारित होते हैं। जैसे अगर आपसे बोलेगा कि 4 सेंटीमीटर का एक रेखाखंड खींचो, तो आप सिर्फ और सिर्फ 4 सेंटीमीटर का ही खींचोगे। अगर मैंने बोला यहाँ पे कि 10 सेंटीमीटर का खींचो, तो सिर्फ आप 10 सेंटीमीटर का ही खींचोगे, ठीक है। ये क्या कहलाएगा, रेखाखंड कहलाएगा। रेखाखंड को न घटाया और न बढ़ाया जा सकता है। रेखाखंड क्या, निश्चित लंबाई को रेखाखंड कहते हैं, है ना। रेखाखंड को न घटा सकते हैं और न बढ़ा सकते हैं, ठीक है। इसके बाद अगर देखोगे ना किरण को, तो किरण क्या होता है, किरण का एक पॉइंट क्या होता है, मतलब एक तरफ का बिंदु निश्चित होता है, दूसरी तरफ का निश्चित नहीं होता है, ठीक है। ये एक तरफ का बिंदु निश्चित होगा और एक तरफ का बिंदु निश्चित नहीं होगा। इसको भी क्या करोगे, एक तरफ तो आपका निश्चित है, दूसरी तरफ क्या है, इसको आप घटा भी सकते हो और बढ़ा भी सकते हो, ठीक है। इसके बाद आ जाते हैं समांतर रेखा। समांतर रेखा तो पता ही होंगी क्या होती है। जब आप दो रेखाएं खींचते हो तो इनके बीच की दूरी हमेशा क्या होती है, बराबर होती है। यानी ए और ये बी एक रेखा हो गई, सी और डी एक रेखा हो गई, तो इनके बीच की जो दूरी होती है यह वो क्या होगी, हमेशा बराबर होगी। तो ये हमारी क्या कहलाएगी, समांतर रेखा। समांतर रेखा इसके बाद आ जाते हैं एंगल। कोण किसे कहते हैं, जब दो रेखाएं आपस में मिल जाती हैं, जब दो रेखाएं आपस में मिल जाती हैं, यानी बोल सकते हो कि दो रेखाओं के बीच के झुकाव को, अगर मान लो कि एक रेखा ये ए बी है और एक रेखा ये ए सी है, दोनों यहाँ पे मिल रही हैं, ये इनके बीच में जो झुकाव बन रहा है ये क्या होता है, कोण कहलाता है। तो ये अंदर वाले को हम क्या बोलेंगे, अंतः कोण बोलेंगे, और ये बाहर वाला हमारा क्या कहलाएगा, बाह्य कोण कहलाएगा। ठीक है, डायग्राम साथ में इसके बनाते चलना, क्योंकि बहुत ज़्यादा ही आपके रहेगा। ऐसे क्वेश्चन है कंफर्म आपको मिलेगा। किरण का ये बोले हैं कि किरण का एक पॉइंट निर्धारित होता है और एक पॉइंट निर्धारित नहीं होता है। एक पॉइंट को हम घटा भी सकते हैं, दूसरे पॉइंट को हम घटा और नहीं बढ़ा सकते। मतलब जैसे क्या है ना, इधर आपका स्थायी है और इधर आपका स्थायी नहीं है, ये आपकी जितनी इच्छा चाहे बढ़ा सकते हो, जितनी इच्छा चाहे कम कर सकते हो। ठीक है, रेखा को दोनों तरफ बढ़ा सकते हो, रेखाखंड को कोई भी नहीं बढ़ा सकते, और किरण को एक तरफ बढ़ा सकते हो।
ठीक है। समांतर रेखाओं के बीच की दूरी हमेशा क्या होती है, बराबर होती है। ये कभी एक दूसरे को काट नहीं सकती है, अगर काट देंगी तो वो समांतर रेखाएं नहीं होंगी। समझ रहे हो? जैसे क्या एग्जाम्पल में अगर समझोगे तो जैसे रेल की पटरी हो गई, समझ रहे हो, वो हमेशा क्या होती है, एक दूसरे की समांतर होती है। कटा हुआ रहता है तो वो नहीं काटती है, वो दूसरी आके काटती है उसको, मतलब जो तीसरी एक होती है। जैसे क्या होती है कि मान लो कि यहाँ से अगर जा रही है ना, तो ये हमेशा ऐसे, अगर ये मुड़ेंगे तो बराबर में ही ऐसे मुड़ेंगी, ठीक है। अगर मान लो इधर का निकल रही ना, तो ये ऐसे निकलेगी, तो यहाँ से ये ऐसे निकलेगी, समझ रहे हो। इनकी जो ये रहोगी, ये हमेशा चाहे जिधर जाए, मान लो आप ऐसे जा रही है ना, टेढ़ा होके, तो ये ऐसे ही टेढ़ा होके जाएंगी, बराबर ही रहेगी बीच की दूरी, अलग से जॉइंट। हाँ, वहाँ पे अलग ट्रैक बना दिया जाता है ना रेल जाने के लिए। चलो, इसके बाद अब देखते हैं यहाँ पे कोण के प्रकार, यानी कोणों के प्रकार। कोणों के प्रकार में अगर देखेंगे तो सबसे पहले हमारा कोण क्या आता है, न्यून कोण। न्यून कोण इसमें लिखोगे वह कोण जो 0 से अधिक और 90 से छोटा होता है। वह कोण जो 0 से अधिक और 90 से छोटा होता है। इसके चाहे आपको क्वेश्चंस भले ही ना बने, पर इसकी जो थ्योरम्स होती हैं वो आपको बिल्कुल रटी होनी चाहिए। वह कोण जो 0 से अधिक होता है और 90 से छोटा होता है क्या कहलाता है, न्यून कोण कहलाता है। जैसे अगर यहाँ पे ये आपका बना है ABC, अगर ये बना हुआ है तो ये वाला जो कोण होगा ना, ये 0 से ज़्यादा होगा, मतलब 0 डिग्री से अधिक होगा, और 90 डिग्री से क्या होगा, छोटा होगा। मतलब 0 से अधिक 1, 2, 5, 10, 15, 20, 50, 60, 70, 90 नहीं होगा, 90 से छोटा बोल सकते हो, 89 भी बोल सकते हो, वो भी क्या कहलाएगा, न्यून कोण कहलाएगा। इसके बाद हमारा अगला क्या होता है, समकोण। ठीक है। अब ये समकोण क्या होता है, वह कोण जो कितने का होता है, 90 का होता है, तो क्या कहलाएगा, समकोण कहलाएगा। जो 90 का होगा, ये कितने का होगा, 90 डिग्री का होगा। ABC यानी कोण ABC बराबर किसके, 90 डिग्री के। ठीक है। इसके बाद क्या होता है, अधिक कोण। अधिक कोण वह कोण जो 90 से अधिक होता है और 180 से छोटा होता है। जो किससे, 90 से अधिक और 180 से छोटा होता है। यानी ABC अगर ये हो गया, तो ये वाला जो एंगल हमारा बनेगा तो क्या बनेगा, 90 से ज़्यादा होगा, 90 डिग्री से ज़्यादा होगा, और 180 डिग्री से कम होगा। ठीक है। इसके बाद हमारा क्या आता है, सरल कोण। सरल कोण या इसी को क्या बोलते हैं, ऋजु कोण। सरल कोण या इसी को बोलते हैं ऋजु कोण। वह कोण मतलब जो कितने डिग्री का होगा, 90 और 180 डिग्री का होगा। जैसे ये आपकी रेखा है ABC, तो ये वाला जो एंगल बनेगा ना, वो कितने का बनेगा, 180 डिग्री का। यानी वह कोण जो 180 अंश का होता है वो क्या कहलाता है, सरल कोण कहलाता है। मतलब 90 से ज़्यादा, 180 से कम। 90 से ज़्यादा, 180 से कम। ऐसे लगा सकते हो, मतलब यहाँ पे ऐसे पूरा एग्जैक्ट बनता है। ये 90 से जो थीटा होगा ना, वो 90 से ज़्यादा होगा और 180 से
कम होगा, ये बनेगा। समझ रहे हो? इसके बाद क्या होता है? बृहद कोण। बृहद कोण इसको लिखोगे, वह कोण जो 180 अंश से ज़्यादा होता है और 360 अंश से कम होता है। ए बी सी, ये वाला जो एंगल बनेगा तो क्या बनेगा? 180 अंश से ज़्यादा और 360 अंश से कम। 180 अंश से ज़्यादा और 360 अंश से कम। इसके बाद क्या होता है? संपूर्ण कोण। यानी बोल सकते हो कि वह कोण जो 360 अंश का होता है वो क्या कहलाता है? संपूर्ण कोण। वह कोण जो 360 अंश का होता है संपूर्ण कोण कहलाता है। इसके बाद होता है कोटिपूरक कोण। कोटिपूरक कोण या इसी को बोलते हैं अनुपूरक कोण या इसी को बोलते हैं पूरक कोण। इसमें लिखोगे ऐसे दो कोणों का योग जिनका योग 90 अंश होता है। ऐसे दो कोणों का योग, ऐसे दो कोणों का योग जिनका योग 90 अंश होता है कोटिपूरक कोण कहलाता है। कोटिपूरक कोण कहलाता है। जैसे मान लो कि यहाँ पे आपने एक कोण ये बनाया, इसका नाम लिख लिया थीटा। आपने एक कोण ये बनाया जिसका नाम लिख लिया अल्फा। ठीक है, तो यहाँ से आप बोलोगे ना, तो ये अगर थीटा है और ये अल्फा है तो थीटा प्लस अल्फा कितना होना चाहिए? 90 अंश। थीटा प्लस अल्फा दोनों कोणों का योग कितना होना चाहिए? 90 अंश। ठीक है, यहाँ पे एक नोट डाल के लिख सकते हो। नोट डाल के लिख सकते हो, उस कोण का मान बताओ जो स्वयं का कोटिपूरक हो। उस कोण का मान बताओ जो स्वयं का कोटिपूरक हो। जो स्वयं का कोटिपूरक हो। स्वयं का कोटिपूरक तो एक ऐसा एंगल होता है 45। यानी अगर आप 45 को 45 में ऐड करोगे तो क्या आपको प्राप्त होगा? 90 प्राप्त होगा। तो यानी 45 एक ऐसा एंगल है जो स्वयं के साथ जोड़ने पे क्या मिलेगा? 90 डिग्री मिलेगा। ठीक है, चलो इसके बाद अगला हमारा कोण क्या रहेगा? समपूरक कोण। समपूरक कोण। समपूरक कोण इसमें लिखो ऐसे दो कोणों का योग जिनका योग 180 अंश हो। ऐसे दो कोण जिनका योग 180 अंश हो। ऐसे दो कोण जिनका योग 180 अंश हो समपूरक कोण कहलाता है। यानी यहाँ पे भी दो एंगल बनेंगे, यहाँ पे भी दो एंगल बनेंगे और उन दोनों एंगलों का योग कितना होना चाहिए?
180 अंश। अगर ये थीटा है और ये अल्फ़ा है तो यानी आप बोल सकते हो थीटा प्लस अल्फ़ा बराबर कितना बनना चाहिए, वो 180 अंश। थीटा प्लस, हाँ एक ही डायग्राम में भी हो सकता है। एक डायग्राम में बनाओगे तो ऐसा कुछ बनेगा, ऐसा कुछ बनेगा, ये अलग रहेगा और ये अलग रहेगा, ठीक है। ऐसे दो कोण जिनका योग कितना होगा, 180 अंश होगा। इसमें भी नोट डाल के लिख सकते हो। उस कोण का मान बताओ जो स्वयं के साथ समपूरक हो। उस कोण का मान बताओ जो स्वयं के साथ समपूरक हो। तो स्वयं के साथ समपूरक 90 को जब आप 90 में ऐड करोगे तो क्या बनाएगा, 180 अंश। यानी स्वयं के साथ समपूरक 90 अंश बनाता है, स्वयं के साथ कोटिपूरक 45 अंश बनाता है। ये दो चीज़ें याद रखना, पूछ भी सकता है। इसके बाद हमारा क्या होता है, शीर्षाभिमुख कोण। शीर्षाभिमुख कोण कहाँ ठंडी लग रही है, ठंडी नहीं लग रही है, जिसको ठंडा लग रहा है, अभी गर्मी लग रही है। अब तो यहाँ किनारे में बैठे हो, गर्मी लग जाएगा, बंद हो जाएगी। चलो हाँ, चलो शीर्षाभिमुख कोण लिखो। इसमें जब दो रेखाएं इसको एक काम करो, भेजो यहाँ, बंद कर दो, बंद कर देता हूँ इसको। आओ बंद कर देता हूँ, इधर नहीं लगेगी ठंडी, ठंडी लग रही है लोग को। ऐसे दो जब दो रेखाएं एक दूसरे को काटती हैं, जब दो रेखाएं एक दूसरे को काटती हैं, जब दो रेखाएं एक दूसरे को काटती हैं तो उनके द्वारा बने कोण शीर्षाभिमुख कोण कहलाते हैं। उनके द्वारा बने कोण शीर्षाभिमुख कोण कहलाते हैं। शीर्षाभिमुख कोण आमने सामने के बराबर होते हैं, याद रखना। शीर्षाभिमुख कोण आमने सामने के बराबर रहते हैं। शीर्षाभिमुख कोण आमने सामने के बराबर होते हैं। जैसे क्या है, मान लो कि देखो यहाँ पे आपने एक रेखा ये खींच दी, आपकी इच्छा कहीं से भी मैंने यहाँ से खींच दिया, ये दो रेखाएं मैंने खींचा ना, इन रेखाओं का नाम दे देते हैं। देखो ए बी हो गया और ये क्या हो गया, सी डी हो गया। ये देख लो यहाँ बिंदु ओ पर क्या कर रहे हैं, काट रहे हैं। अब यहाँ पे आपको ना 4 एंगल मिल रहे होंगे, 1 2 3 4 मिल रहे हैं ना। अब यहाँ पे देखो ये वाला जो एंगल आपको दिख रहा है ना, ये वाला, इसके सामने बताओ कौन सा दिख रहा है, ये दिख रहा है ना। ये दोनों आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे और शीर्षाभिमुख होंगे। और ये इसके सामने ये वाला दिख रहा है ना, तो ये इसके बराबर होगा। यानी अगर मैं यहाँ पे x लिखूंगा तो ये भी कितना होगा, x, और अगर ये y होगा तो ये भी कितना होगा, y होगा। समझ रहे हो बात को। तो यानी आप यहाँ से ऐसे लिख सकते हो, कोण AOC, देख लो AOC ये किसके बराबर होगा, कोण BOD के। और कोण BOC ये बताओ किसके बराबर होगा, कोण AOD के। ये क्या कहलाएंगे, शीर्षाभिमुख कोण कहलाएंगे। समझ रहे हो, ठीक है। मतलब जितने डिग्री का ये है उतने डिग्री का ये है, जितने डिग्री का ये है उतने डिग्री का ये है। और इन सभी को अगर मिला दोगे तो कितना हो जाएगा, 360 अंश हो जाएगा।
चलो अब इसके बाद क्या रहेगा, लिखो। जब दो समांतर रेखाओं को, हाँ लिखो लिखो, नहीं नोट नहीं है, अगला अगला है, अगली हेडिंग है। जब दो समांतर रेखाओं को एक रेखा काटे तो, जब दो समांतर रेखाओं को एक रेखा काटे तो उनके द्वारा बने कोण कुछ इस प्रकार होते हैं। उनके द्वारा बने कोण कुछ इस प्रकार होते हैं। अब देखो ये आपका, अब यहाँ से क्या है ना, क्वेश्चंस बनना स्टार्ट हो जाएंगे जो यहाँ पे आपने लिखा है। सबसे पहले इसको क्या करते हैं, समझ लो, दिमाग में इसको बैठा लो। देखो इधर मैंने यहाँ पे क्या बोला है कि यहाँ पे दो समांतर रेखाएं हैं, तो आप पहले यहाँ पे समांतर रेखा खींच दो। मैंने यहाँ पे समांतर रेखा खींच दिया और इनका मैंने नाम लिख दिया AB, और यहाँ पे मैंने क्या लिख दिया, CD। ठीक है, ये दो समांतर रेखा मैंने खींच दिया और यहाँ पे देखो मैंने यहाँ पे एक रेखा इसको ऐसे क्या कर रही है, काट रही है। ठीक है, ये एक रेखा क्या हो गई, काट दी, जिसका नाम हम यहाँ पर रख देते हैं P और Q। ठीक है, अब ये देखोगे तो अगर आप ये बताओ कि यहाँ पे आपको कितने एंगल दिख रहे हैं, 8 कोण दिख रहे होंगे, 1 2 3 4 5 6 7 और 8। ठीक है, 8 कोण आपको दिख रहे हैं। अब इसमें अगर आप देखोगे ना, तो मान लो कि आपने इस वाले डायग्राम को थोड़ा सा इग्नोर करो, ये वाले को भूल जाओ। ऊपर वाला आपको दिख रहा है, तो ऊपर वाला अगर दिख रहा है तो ये वाला एंगल कुछ इस प्रकार का दिख रहा है क्या भाई? अगर इसको आप भूल जाओगे तो बताओ, यानी दो रेखाएं हैं, दो रेखाएं वो वहाँ भी है, एक दूसरे को आपस में काट रही हैं, तो यानी यहाँ पे शीर्षाभिमुख कोण बनेंगे कि नहीं बनेंगे? और जब शीर्षाभिमुख कोण बनेंगे तो आप यहाँ पे लिखोगे कोण एक, जो कोण एक बताओ किसके बराबर होगा, बताओ ये किसके बराबर होगा, कोण 3 के बराबर होगा, और कोण 2 है वो किसके बराबर होगा, कोण 4 के बराबर होगा। भाई ये इसके बराबर, ये इसके बराबर होगा कि नहीं होगा? अगर जरा आप इसको इग्नोर कर दोगे, ये वाले को देखोगे तो यहाँ भी ऐसे ही कुछ बन रहा है, तो यहाँ पे भी आप क्या लिखोगे, कोण 6 बराबर कोण 8 के, और कोण 5 बराबर कोण 7 के। ये सभी के सभी कौन से कोण हैं, शीर्षाभिमुख कोण। समझ रहे हो बात को? ठीक है, ये पूरा दिमाग में याद होना चाहिए, क्वेश्चन आसानी से बन जाएगा। अब इसके बाद देखो, इसके बाद इसमें क्या आता है, अंतः एकांतर। अंतः एकांतर कोण। अंतः एकांतर कोण का मतलब क्या होता है, अंदर वाले। एकांतर मतलब क्या होता है, अपोजिट वाले। अपोजिट वाले में जैसे देखोगे तो ये कोण 5 किसके बराबर होगा, कोण 3 के बराबर होगा। यानी हम यहाँ पे लिख सकते हैं कोण 3 बराबर कोण 5 के। देखो अपोजिट मतलब ये इसके अपोजिट है और ये इसके अपोजिट है, यानी यहाँ पे आप लिखोगे कोण 4 बराबर किसके, कोण 6 के। ये अंतः एकांतर हो जाएंगे। यहीं पे अगर आप देखोगे तो बाह्य एकांतर, अगर देखोगे बाह्य एकांतर कोण अगर आप देखोगे तो बताओ, यहाँ पे बाह्य का मतलब ये 8 बराबर बताओ किसके हो जाएगा, 2 के। कोण 2 बराबर किसके होगा, कोण 8 के। और कोण 7 बराबर बताओ किसके होगा, कोण 1 के। ठीक है, इसके बाद आता है यहाँ पे संगत कोण। संगत कोण, अब ये संगत कोण कौन कौन से कहलाते हैं? संगत कोण का मतलब क्या होता है, एक ही जैसी संगत होनी चाहिए, तो मतलब एक ही तरफ वाले। तो यानी आप बोलोगे कोण 1, देखो 1 बराबर कोण 5 के और कोण 4 बराबर कोण 8 के। तो यानी यहाँ पे आप लिखोगे कोण 1 बराबर होगा कोण 5 के, और यहाँ पे अगर लिखोगे कोण 4 बराबर होगा कोण 8 के। ठीक है,
इसके बाद ये इधर वाले में अगर देखोगे तो क्या हो जाएगा बताओ, कोण 2 बराबर किसके होगा, कोण 6 के, और कोण 3 बराबर किसके होगा, कोण 7 के। टोटल यहाँ पे 8 एंगल बनते हैं, 8 एंगल में 4 एक बराबर होते हैं, 4 एक बराबर होते हैं, बस ये इतना याद रख लो। जैसे क्या है बताओ, ये इसके बराबर है, ये इसके बराबर रहता है, और ये इसके बराबर रहता है, मतलब ये चारों कोण आपस में बराबर रहेंगे और ये चारों कोण आपस में बराबर रहेंगे। जैसे मान लो कि यहाँ पे अगर आपने कुछ ऐसा डायग्राम बना रहे हो और यहाँ पे एक रेखा अगर काट रही है, अगर आपने इस कोण का मान 60 अंश रखा है तो ये वाला भी कितने का होगा, 60 का, ये वाला भी कितने का होगा, 60 का, और ये वाला भी कितने का होगा, 60 का। हो गया, मतलब ये इसके बराबर आता है, ये इसके बराबर आता है, और ये इसके बराबर आता है। ठीक है, बाकी जो बचे 4 हैं तो यहाँ पे ये 60 का है तो ये कितना बचेगा, 120 का, क्योंकि ये पूरा कोण कितने का होगा, 180 का। 180 में 60 जाएगा तो 120 बचेगा। तो ये अगर 120 का है तो ये भी कितने का होगा, 120 का, ये भी कितने का होगा, 120 का, और ये भी कितने का होगा, 120 का। समझ रहे हो? क्या बोलते हैं सर? हाँ, इनको बोलते हैं संगत कोण। ये वाले एक ही तरफ के संगत है, मतलब एक ही तरफ के देख लो और उधर एक ही तरफ वाले। यानी आप इसको ऐसा कुछ जड़ वाली डायग्राम यहाँ पे बनती है। जैसे अगर देखोगे ना, देखो ये वाला किसके बराबर आ रहा है, इसके बराबर आ रहा है, ये इसके बराबर आ रहा है, और ये इसके बराबर आ रहा है। ऐसा यहाँ से अगर इसको देखोगे तो ये इसके बराबर आ रहा है, ये इसके बराबर आ रहा है, और ये इसके बराबर आ रहा है। हो रहा है कि नहीं हो रहा भाई? ये इसके बराबर, 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 ये इसके बराबर। 4 एक बराबर रहते हैं, 4 एक बराबर रहते हैं। अब देखो यहाँ पे नोट नंबर पहला, लिखो इसमें, जब दो समांतर रेखाएं खींची जाती हैं, जब दो समांतर रेखाएं खींची जाती हैं तो उनके द्वारा, जब दो समांतर रेखाएं खींची जाती हैं तो उनके द्वारा एक ही आधार पर, एक ही बेस पर, एक ही आधार पर बनाए गए, एक ही आधार पर बनाए गए सभी त्रिभुजों का क्षेत्रफल, सभी त्रिभुजों का क्षेत्रफल बराबर होता है। सभी त्रिभुजों का क्षेत्रफल बराबर होता है। अब देखो इसमें क्या बात कर रहे हैं। देखो, अगर आपने सब पहले यहाँ पे एक समांतर रेखा खींच दिया, ये आपने एक समांतर रेखा खींच दिया, ठीक है। यहाँ पे कहीं भी आप मान लो कि मैंने एक पॉइंट यहाँ पे ले लिया A और एक दूसरा पॉइंट यहाँ पे ले लिया B, ठीक है। आपने यहाँ पे एक त्रिभुज आपको बनाना है। अब तो ये बताओ, जब आप त्रिभुज बनाओगे तो कुछ इस प्रकार का त्रिभुज बना सकते हो, बना सकते हो कि नहीं बना सकते, जो यहाँ पे टच करे, ठीक है।
तो यानी ये त्रिभुज का नाम हम यहाँ पे लिख सकते हैं। तो यहाँ पे आप लिख सकते हो कि ट्रायंगल ABC होगा। इन्हीं दोनों बिंदुओं से मैं एक ऐसा भी त्रिभुज तो बना सकता हूँ, बनेगा कि नहीं बनेगा? इसको मैं लिख देता हूँ D। तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ कि त्रिभुज ABD, ठीक है। और यहीं पे अगर देखोगे तो मैं ऐसा भी तो कर सकता हूँ, इन्हीं दोनों बिंदुओं से होना चाहिए, ठीक है, इन्हीं दोनों बिंदुओं से होना चाहिए। यहाँ पे मैंने लिख दिया E, तो बताओ यहाँ पे मैं ट्रायंगल ABE लिख दिया, ठीक है। अब आपको ये पता होगा कि अगर आपको ट्रायंगल का एरिया निकालना है, त्रिभुज का क्षेत्रफल अगर निकालना है, तो इसका फार्मूला आपको जनरल वाला पता होता है। क्या होता है? 1/2 आधार गुणे ऊंचाई। होता है कि नहीं? होता है कि नहीं होता? अब ये बताओ, चाहे आप इस ट्रायंगल की बात करो, चाहे आप इस ट्रायंगल की बात करो, चाहे आप इस ट्रायंगल की बात करो, सभी के लिए बेस तो सेम रहेगा कि नहीं रहेगा? हाइट सभी के लिए बराबर रहेगी, क्योंकि समांतर रेखाओं के बीच की दूरी क्या होती है? बराबर होती है। जब बेस और हाइट बराबर है तो ट्रायंगल चाहे कितने भी बना लो, सबके एरिया क्या होंगे? बराबर होंगे। आप चाहे यहाँ से, अब चाहे आप यहाँ से लेके यहाँ भी अगर बना दोगे ना, इन्हीं दोनों बिंदुओं से, अगर आपने इसका नाम लिख दिया P और यहाँ पे लिख दिया ट्रायंगल ABP, तो इसका भी मतलब इन जितने भी सभी हैं, इन सभी का क्या होगा? इन सभी का क्षेत्रफल क्या होगा? बराबर होगा। इन सभी का क्षेत्रफल क्या होगा? बराबर होगा। क्षेत्रफल बराबर होगा। बस आपको ये ध्यान देना है कि अगर वो एक ही बेस में बने हैं और वो दोनों रेखाएं समांतर हैं, तो उनके द्वारा बनाए गए जितने भी कोण होंगे, वो सॉरी त्रिभुज होंगे, वो सभी आपस में क्या होंगे? बराबर होंगे। यानी उनका क्षेत्रफल आपस में सभी का क्या होगा? बराबर होगा, ठीक है। ठीक है। अब इसके बाद नोट नंबर दूसरा, चलो लिखो। जब दो रेखाएं खींची जाती हैं, जब दो रेखाएं खींची जाती हैं, क्यों देवियों लिखा है आपका? ये बताओ। नोट कर रही है, दिमाग अच्छा, स्कैन कर रही है? स्कैन कर रही है। हैं? इतना दिमाग चलने लग गया? 2.0 चलो लिखो भैया। अच्छी बात है, अगर कॉपी से अच्छा दिमाग में नोट हो जाए तो अब क्या चाहिए? दिखा दो कहाँ लिखे हो। इन लोग का है, इन लोग को करा दिया था। हाँ, तो ये लोग ये चीज़ नहीं लिखे होगे, तो उसको दिमाग में स्कैन कर लिए हैं ना। चलो लिखो। हाँ, जाएगी कॉपी में, स्कैन कॉपी में जाके कॉपी पेस्ट कर देगी इसके दिमाग से। लिखो। जब दो समांतर रेखाएं खींची जाती हैं, जब दो रेखाएं नहीं, दो समांतर रेखाएं, जब दो समांतर रेखाएं खींची जाती हैं, उनके द्वारा एक ही आधार से बनाए गए आयत, वर्ग, समांतर चतुर्भुज, समचतुर्भुज, सभी का क्षेत्रफल बराबर होता है।
सभी का क्षेत्रफल बराबर होता है। देखो क्या बोल रहे हैं, यहाँ पे एक रेखा, एक ये दो समांतर रेखाएं होंगे, ठीक है। अब दो अगर समांतर रेखाएं हो गई तो इनके बीच की डिस्टेंस क्या हो जाएगी, बराबर हो जाएगी। तो अगर आपने यहाँ पे एक पॉइंट ए ले लिया, एक पॉइंट बी ले लिया, ठीक है। अब ये बताओ यहाँ से ऐसा कुछ बना सकते हो क्या? यहाँ पे सी कर दो, यहाँ पे डी कर दो, बताओ ये आपका आयत बन गया ए बी सी डी। बताओ यहाँ से अगर आप देखोगे तो ऐसा भी कुछ बना सकते हो क्या? इसको अगर मान लेते हैं, मैं थोड़ा सा और आगे बढ़ा देता हूँ, बताओ ऐसा कुछ कर सकते हो क्या? बताओ ये आपका क्या, मान लो इसको मैंने P और इसको मैंने क्या कर दिया, Q कर दिया, समझ रहे हो। आप कहीं भी कर दो, मैंने थोड़ा सा इधर कर दिया, मैंने इधर कर दिया। इन्हीं दोनों पॉइंटों से होना चाहिए, एक इधर हो गया, एक इधर हो गया, ठीक है। इसको मैंने R और इसको मैंने S कर दिया, ठीक है। तो यहाँ पे अगर देखोगे तो मैंने अगर यहाँ पे लिखूँ कि A B, इसको C यहाँ पे कर लेते, D यहाँ पे A B C D ये जो बन रहा है, दूसरा हमारा A B Q P बन रहा है, दूसरा हमारा A B S R बन रहा है। ये जितने भी जो भी बन रहे हैं, चाहे आयत हो, चाहे वर्ग हो, चाहे समचतुर्भुज हो, चाहे समांतर चतुर्भुज हो, इन सब का भी क्षेत्रफल आपस में क्या होगा, बराबर होगा, क्षेत्रफल बराबर होगा, बराबर होगा। ठीक है। इसके बाद हमारा अगला क्या रहेगा, M और W फार्मूला। M और W फार्मूला। देखो अब आपने देखा होगा कि M जो बनता है आपका इस प्रकार से बनता है ना, और इसको अगर आप उल्टा कर दोगे तो क्या बन जाएगा, W बन जाएगा, मतलब M का उल्टा W बनता है, ठीक है। तो यहाँ पे जब आप देखोगे ना कि जैसे क्या है, मैंने एक ये रेखा खींच दिया, AB ये हो गई, और एक रेखा मैंने ये खींच दिया, ये दो समांतर रेखा होंगे PQ, ठीक है। आपने क्या किया, इसको ऐसे काट दिया, और आपने क्या किया, इसको ऐसे काट दिया, ठीक है। और ये जहाँ पे काटेंगी, बिंदु यहाँ पे काट रही हैं, यहाँ से आप एक रेखा खींच दो, ये रेखा हो गई, ठीक है। ये जो रेखा होगी ना, C और D मान लेते हैं, ये AB और PQ के बीच में जा रही है, और इनके क्या होगी, समांतर होगी, ठीक है। अगर ये इसके समांतर जा रही है, तो अगर आप ज़रा सा देखोगे तो मैं इसको अगर हटा दूँ, ये वाला पॉइंट, और यहाँ से ये वाला पॉइंट अगर मैं हटा देता हूँ, तो बताओ ऐसा कुछ। तो यहाँ पे देखो अभी जो आपने पढ़ा था एकांतर कोण, संगत कोण पढ़े हो ना, तो यहाँ पे अगर देखोगे ना तो देखो ये दोनों समांतर रेखाएं हो गई। जब ये रेखा काट रही है तो जितने अंश का ये वाला एंगल बनेगा उतने अंश का ये वाला बनेगा कि नहीं बनेगा, ठीक है। तो अगर मान लो कि ये आपका क्या है, थीटा है, तो ये भी कितना होगा, थीटा होगा कि नहीं होगा, ठीक है। इधर अगर देखोगे तो जितने डिग्री का ये होगा, मतलब ये अल्फा होगा, तो ये भी कितने का होगा, अल्फा होगा कि नहीं होगा। अगर ये बताओ यहाँ पे मैं कोई बिंदु कर लेता हूँ, मान लेते हैं कि मैंने यहाँ पे कर लिया S, और ये आपका O है, और ये आपका मान लेते हैं क्या है, R है,
आर दिए क्या, नहीं दिए, ठीक है, ये आर है। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि ये जो कोण आपका बन रहा है, कोण TOR जो बन रहा है ना, TOR जो बन रहा है, यानी ये वाला जो पूरा एंगल आपका मिलेगा, तो बताओ कैसे मिलेगा, यानी इन दोनों कोणों के योग के ये क्या होगा, बराबर होगा, होगा कि नहीं होगा। यानी यहाँ से आप लिख सकते हो कि थीटा प्लस अल्फा होगा कि नहीं होगा, भाई जितना डिग्री ये होगा उतना डिग्री ये होगा। अब इसी को देखो, अगर आप देखना चाहो ना, तो इसी को मैं इसको पूरा ये देखो ये हटा देता हूँ, और इधर मैं इसको हटा देता हूँ, इधर मैं ये हटा देता हूँ, ये हटा दी, बताओ ये आपको क्या दिख गया, m दिख गया, दिख गया कि नहीं दिख गया। तो यानी आप दिमाग में ऐसा बैठा लो कि m अगर आपको बन रहा है कहीं पे, तो इनके जो अंदर कोण ये बन रहे हैं, अगर ये मान लो कितने हैं 45 है, और ये मान लो 30 है, तो ये बताओ कितने का हो जाएगा, 30 प्लस 45 होगा कि नहीं होगा, ठीक है। तो यानी इन दोनों कोणों के ये मतलब योग के इस कोण के क्या होता है, बराबर होता है, यानी 45 प्लस क्या हो गया, 30 हो गया। सेम इसी का अगर आप उल्टा कर दोगे, तो उल्टा करोगे तो बताओ, मान लो इसी को मैं उल्टा करूँगा तो W आपको कुछ इस प्रकार का बनेगा कि नहीं बनेगा, बनेगा। तो बताओ ये वाला कोण अगर मान लेते हैं कि मैं 40 अंश का दे रहा हूँ, ये वाला 60 अंश का दे रहा हूँ, तो ये वाला निकाल सकते हो ना, बताओ कितने का हो जाएगा, 100 अंश का हो जाएगा। इन दोनों कोणों के बीच के बराबर है, योग होगा, दोनों के लिए सेम चीज़ लगता है, ठीक है। यानी आप बोल सकते हो ये वाला कोण अगर आपको निकालना है तो ये वाले और ये वाले कोण का बराबर होता है। कल से क्लास मेरा पहला रहेगा, बता दो यार, उसी हिसाब से काम। अब सर से बात कर लेना, मैसेज कर देना ग्रुप में। ऐसा क्या, टाइमिंग क्या है सर? हाँ 7:30 से ना, 7:30 से 9, ठीक, चलो हाँ एकदम। रात में सर गेट स्लीप पड़ता है करने की, अरे यार निकलता है सर, रात में बोलो ना तो 4 बजे 5 बजे तक जगा लो, जग जाएंगे। सर आपको लेकर जाऊंगा डायरेक्ट, पुलिस तो आता हूँ। कहाँ से? और उसको आता हूँ, सेक्टर से तो क्या आता हूँ सर, महाराणा चौक से होके आते होगे ना? नहीं हाँ, तो ग्लोब चौक से, मुर्गा चौक, मुर्गा चौक, सेक्टर 1 चौक सर, फिर बीएसएनएल चौक, फिर सेक्टर 6 चौक, फिर सिविक सेंटर चौक, फिर उसका ग्लोब चौक। और ग्लोब चौक से आप उधर से आते हो वैसे महाराणा चौक से? ग्लोब चौक से आते हो? हाँ तो ग्लोब चौक से 6 कदम पे मेरा घर है ना। ठीक है ना सर, वही से आता है ग्लोब चौक पर लगा था सर, सेक्टर 6 में सर। राजन से ना, राजन से, राजन से कोचिंग ना, उसी के जस्ट पीछे। हाँ मुझे नहीं पता। हाँ हाँ वो मुझे नहीं पता, आप सर से बात करिए। तो खाना देखो आ जाना कोई दिक्कत नहीं है, रूम पे सब रखा है, बना देना मेरे लिए भी और क्या है, ठीक है, जो करना है वो कर लेना, ठीक है, सब कुछ मिल जाएगा।